कांग्रेस की बैठक में गोली मारने की धमकी दी गई है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। ये दरअसल समीक्षा बैठक और जहां फीडबैक लिया जा रहा था, इसमें जो अभी मुझे बताया जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार रहे इंजीनियर संजीव सिंह ने वो ऐन मौके पर बाहर आ गए और फिर फ्रेंडली फाइट को लेकर कुछ बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी सीट भी फ्रेंडली फाइट वाली थी। कुछ प्रत्याशियों ने उनको टोकना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि गुस्से की गर्मी में उन्होंने प्रत्याशियों को गोली मार देने तक की धमकी दे दी। गोली मार देने की धमकी, गाली गलौज हुई है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में इंजीनियर संजीव सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार रहे वैशाली से, उनकी सीट फ्रेंडली फाइट वाली थी, उसको लेकर कुछ कहा सुनी, टोका टोकी, गाली गलौज। और जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्रत्याशियों को गोली मार देने की धमकी दी। फिर बताया जा रहा है कि हमारे जो सहयोगी उन्होंने जो खबर दी है कि फिर सीनियर नेता वहां पर पहुंचे, बीच बचाव किया गया, गोली मारने की। अच्छा, उस वक्त बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी शकील, अखिलेश प्रताप सिंह, मदन मोहन झा समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। और वहां बाहर निकलकर कुछ नेताओं ने कुछ बयान भी दिया। अगर हम वो सुना पाए, क्या कुछ कहा एक बार सुनिए। कुछ नेताओं ने आकर बात बाहर रखी है, क्या कहा है एक बार सुनिए। व्यक्ति बाहर से आ गए थे कांग्रेस में, जो इन्होंने अपना एस्पायरोगारा की तरह लोग काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया। ये सब चूक हुई हम लोगों से, जो हम लोग समझ नहीं सकते थे। ये हमने राहुल जी को सुनाया अपने खड़ोटा। और पप्पू यादव पर कुछ प्रत्याशियों को हराने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव पर भड़के कांग्रेसी, कहा इसने हरवा दिया। पप्पू यादव पर कुछ प्रत्याशियों को हराने का आरोप लगाया। बीजेपी कह रही है ये देखिए, ये वोट चोरी वगैरह कुछ नहीं था, ये टिकट चोरी वगैरह चल रही थी यहाँ पर। एक बार सुनाइए, पप्पू यादव का भी शायद रिएक्शन आ गया। गाली गलौज हो गई। नहीं गलत, कोई झूठ बोल रहा है। नहीं बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ, एकदम झूठ। क्या समीक्षा क्या हुई सर? एकदम सर, तो गोली मारने तक की धमकी दी गई थी। एकदम झूठ। अंदर गाली गलौज हो गई। नहीं गलत, कोई झूठ बोल रहा है। नहीं बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ, एकदम झूठ। क्या समीक्षा क्या हुई सर? एकदम सर, तो गोली मारने तक की धमकी दी गई थी। एकदम झूठ। समीक्षा बैठक में तो बताया जाता है कांग्रेस की जूते चप्पल भी चले, गाली गलौज भी हुई। आज भी कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। तो कांग्रेस हारती है अपने कारणों से, पर दोष देती है इलेक्शन कमीशन और एसआईआर को, वोट चोरी को। अब तो कुमार केतकर और कांग्रेस के नेता जो है वो तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी बता रहे हैं। मतलब ताउम्र कांग्रेस यही करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। मामला बहुत बढ़ गया साहब, गोली मार देने की धमकी कांग्रेस की बैठक में, पार्टी की बैठक में, वहां समीक्षा बैठक चल रही थी। उधर टीएमसी के बाबरी कार्ड की बात कर लेते हैं। फ्लॉप शो, बात अब इसी की। मेरा मस्जिद बनाने का हक है, मैं मस्जिद बनाएगी तो आपका चर्चा करने का क्या जरूरत है? मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं कि जो उस टीएमसी विधायक की गर्दन काट के ले आएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। गर्दन काट के ले आएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया। कोलकाता में एक साथ गीता पाठ का लाखों लोगों के साथ आयोजन है और हम जाएंगे। बाबरी मस्जिद को जो तोड़ दिया, इसमें हिंदुस्तान का जो गरिमा था वो गरिमा को खत्म कर दिया भाजपा। गीता जयंती इस बार ब्रिगेड में होगा। 7 दिसंबर सवेरे 9 बजे से मूल अनुष्ठान शुरू होगा। मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। 3 साल लगेगा वह रहने के लिए। किसी भी राज्य अथवा क्षेत्र में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, सनातन प्रतीक स्थल को स्थापित करने का काम हिंदू समाज करेगा। अच्छा देखिए, बड़ी बड़ी बातें दावे किए जा रहे थे टीएमसी नेता की तरफ से। मैं बाबरी बनाऊंगा, वो कह रहे थे मस्जिद बनाऊंगा जिसका नाम बाबरी मस्जिद।
लेकिन साहब ये अगर खबर सच है तो ये बाबरी वाला दांव फर्जी निकला टीएमसी के नेता का। ये अगर ये खबर सच है जो मैं आगे बताने जा रहा हूं तो आप समझिए टीएमसी का बाबर भक्तों के साथ ये सबसे बड़ा धोखा है। मतलब समझिए, तुष्टीकरण की जिस जमीन पर पिछले कुछ दिनों से बाबरी वाला सीन दिखाया जा रहा था ना, बाबरी मस्जिद बना देंगे, बाबरी मस्जिद बना देंगे, वो सीन राजनीति के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो गया। मतलब बाबरी के नाम पर तुष्टीकरण की जो जमीन तैयार की जा रही थी ना, वो जमीन ही है ही नहीं, वो जमीन खिसक गई। पता लग रहा है कि जिस जमीन की ये लोग बात कर रहे थे कि जमीन पर बनाएंगे, वो जमीन के मालिक ने आके कह दिया मैंने तो जमीन बेची नहीं है। जी हां, बाबरी मस्जिद बनवाने का दावा करने वाले टीएमसी नेता खुद, अब इसको बाबरी घोटाला कह सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन वो फंस गए हैं, जवाब देना मुश्किल हो गया है। सुनिए, क्योंकि टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में जिस जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस जमीन के 5 मालिक है, 5 सभी ने कह दिया है उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए जमीन नहीं बेची है। हुमायूं कबीर का दावा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उन्हें बाबरी मस्जिद के लिए जमीन मिल चुकी है। जमीन के मालिकों का कहना है कि उन्होंने तो जमीन हुमायूं कबीर को बेची ही नहीं है, ना बेचेंगे। मतलब हुमायूं कबीर ने कह दिया इस जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, बड़ा बड़ा ऐलान हो गया, बवाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और मालिक कह रहे हमने जमीन ही कहां दी है, अभी जमीन बेची कहां है। अब ये दावा उनका है साहब कि हुमायूं कबीर को जमीन बेची ही नहीं है और ना बेचेंगे। तो ऐसे ही ये सब हवाबाजी चल रहा था, माहौल बनाया जा रहा था। जमीन खिसक गई, तुष्टीकरण की जमीन, इसलिए से टीएमसी का बीजेपी कह रही है तो बाबरी घोटाला है। ये बाबर भक्तों के साथ धोखा कर दिया, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अब तो बनाओ, वरना बाबर भक्त बुरा मान जाएंगे। जमीन के मूल मालिकों के सामने आने के बाद हुमायूं कबीर का बयान भी अब बदलने लगा है। अच्छा, पहले उन्होंने क्या कहा था? पहले उन्होंने कहा 6 दिसंबर को उसी जमीन पर बाबरी मस्जिद की नींव डालने का उन्होंने ऐलान कर दिया था। लेकिन जमीन के मालिकों के सामने आने से वो अपनी ही बाबरी पिच पर क्लीन बोल्ड होते नजर आ रहे हैं। पहले क्या कहा था? पहले उन्होंने कहा कि वो जमीन खरीद चुके हैं, जमीन खरीद ली, मालिक सामने है, क्या हमने तो बेची नहीं। अब वो कह रहे हैं उन्होंने जमीन नहीं ली है। पहले कह रहे थे वो उसी जमीन पर बाबरी मस्जिद जिसका नाम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे 6 दिसंबर को। अब कह रहे हैं वो तो सिर्फ एक बार जमीन देखने गए थे। पहले कह रहे थे 6 दिसंबर को उसका बाबरी कार्यक्रम तय है, खबर आ रही 200-300 मेहमान आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, पूरा माहौल बना दिया। अब कह रहे हैं कि बाबरी के लिए कई जमीनें देखी हुई हैं, कई जमीनें देखी हुई हैं। खबर तो यहां तक थी ममता बनर्जी भी आएंगे उस कार्यक्रम में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। अब हुमायूं कबीर के इन बदलते बयानों से स्पष्ट है साहब कि हुमायूं कबीर की बाबरी मंशा में कुछ गोलमाल है, भाई सब गोलमाल है। दूसरा, टीएमसी का बाबरी गेम, ये ऐसे समझिए राजनीतिक जानकार मानते हैं कि दोधारी तलवार पर चलने जैसा है, क्योंकि उनके बाबरी सपने को अगर जमीन नहीं मिली और अब जो वादा कर दिया नहीं पूरा हुआ तो बंगाल में बाबर भक्त, बाबर प्रेमी नाराज हो सकते हैं। और एक बार को मिल गई जमीन तो बंगाल में हिंदू कितने हैं? 70% हिंदू, 70%। अब शायद वो बुरा मान सकते हैं, 70% हिंदू बंगाल में। बीजेपी कह रही है ये 70% हिंदू ही जवाब देंगे, बनाओ बाबरी, बनाओ बाबरी। अब कल बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह कह चुके हैं कि ये बाबरी नहीं, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की नींव रखने की साजिश है। ये बाबरी नहीं, बांग्लादेश की नींव। आज बीजेपी ने टीएमसी के बाबरी वाले ऐलान को हिंदुओं का अपमान बता दिया। बीजेपी नेता है सुकांतो मजूमदार, कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर की ये हिंदुओं को खुली धमकी है। अब ये बंगाल के हिंदुओं को तय करना है। 70% बंगाल में हिंदू हैं, रिवर्स पोलराइजेशन भी हो जाता। मैंने कल भी कहा था ये बाबरी मस्जिद के नाम पर आप पोलराइज करना चाह रहे होंगे एक वोट बैंक को, लेकिन अगर बंगाल में रिवर्स पोलराइजेशन हो गया, 70% हिंदू नाराज हो गए, तो फिर क्या होगा दीदी का। इसके अलावा बीजेपी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नहीं, वो कह रहे अब तो राम मंदिर बनेगा। आप सोच कर देखिए, बाबरी मस्जिद का तो अब कुछ अता पता है नहीं। वो विवादित ढांचा जो गिरा 6 तारीख को, 6 दिसंबर, उसको दोबारा बनाने की बात की, वो जमीन का ही नहीं अब पता है कुछ। बाबरी मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं। बीजेपी कह रही है अब राम मंदिर बनाएंगे। अब बंगाल में बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर बनेगा, 6 दिसंबर को ही राम मंदिर का शिलान्यास होगा। अब कुछ पता नहीं है,
बाबरी मस्जिद से पहले बंगाल में दूसरा राम मंदिर बना दे बीजेपी। मतलब कहा तो यह भी जा रहा है साहब कि मस्जिद से पहले राम मंदिर बनेगा बंगाल में। मुर्शिदाबाद में बाबरी बनवाने के ऐलान पर विवाद इतना बढ़ गया कि हिंदू धर्मगुरु, अब सुनिए इनको, जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने हुमायूं कबीर की गर्दन काट कर लाने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। बहुत गलत है, ये सब थोड़ी ना लोकतंत्र में होता है साहब। आप वैचारिक लड़ाई लड़िए, ये क्या, ये किस तरह की भाषा है? ये फिर ये तुगलकी तालिबानी फरमान है? ये क्या 1 करोड़ लाइए, सर लाइए 1 करोड़, ये तो तालिबानी फरमान है। कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं साहब। ये लोकतंत्र में थोड़ी ना इसकी जगह है। गर्दन काट कर लाओ, गर्दन लाओ 1 करोड़ ले जाओ, तालिबानी फरमान है। उन्होंने सरकार से हुमायूं कबीर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। वहीं आगरा में, और सुनिए अब आगे की खबर, यह मामला बहुत बढ़ गया है। आगरा में हिंदू महासभा के सदस्यों ने, एक बार मुझे हटाइए, एक बार स्क्रीन से हटाइए मेरे को, ये देखिए क्या चल रहा है यहां पर। यहां पर आगरा के हिंदू महासभा के सदस्यों ने ताजमहल के पीछे कब्र खोद दी है, देखिए कब्र। और हिंदू महासभा का कहना है कि जो भी दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने की बात करेगा उसे इसी कब्र में दफना देंगे। और नीचे जहां ये लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने सांकेतिक रूप से जो है हुमायूं कबीर का शव ऐसे करके रखा हुआ है, सांकेतिक तरीके से। हिंदू महासभा की नेता है मीरा राठौर, विवादित बयान दे दिया। कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर को जिंदा और मुर्दा आगरा में ला कर दो, उसे इनाम के रूप में 1 करोड़ रुपए, और वो तो कह रही है मैं अपने 4 कंगन, सोने के कंगन भी दे दूंगी। सुनिए। टीएमसी के विधायक ने जो कहा है यह राष्ट्रद्रोह है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस विवाद को खत्म कर दिया है और सर्वोच्च न्यायालय के बाद में राम मंदिर बन गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कोई किसी तरह से वाद विवाद नहीं। इस बीच में निश्चित रूप से षड्यंत्र पूर्वक ममता बनर्जी ने इस तरह का बयान दिवाया है। और मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं कि जो उस टीएमसी विधायक की गर्दन काट के ले आएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम से एक मस्जिद बनाने का ऐलान क्या कर दिया। देश में नफरती चिंटुओं को बोलने का मौका मिल गया। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या संविधान में ऐसा कोई क्लोज है कि देश में बाबरी के नाम से कोई मस्जिद नहीं बन सकती? या सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि आज के बाद देश में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी? नहीं, बिल्कुल बन सकती है मौलाना साजिद रशीदी साहब, बिल्कुल बन सकती है। 6 दिसंबर को ही बनानी है। हमें नहीं पता क्या मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है। 6 दिसंबर को ही बनानी है, मस्जिद बनानी है, उसका नाम बाबरी रखना है साहब। इसी को लेकर कई साधु संतों का भी सवाल है कि ममता, कह रहे थे शायद ममता आएंगी, उन्होंने भी डिनाई नहीं किया। हो सकता है वो जाएं इस कार्यक्रम में। कई साधु संतों का सवाल है कि टीएमसी को अगर मस्जिद ही बनवानी थी तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर भी बनवा सकते थे। लेकिन क्या बाबरी मस्जिद का ऐलान हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए है? और बाबर प्रेमी हमारे हिंदुस्तान में क्यों, क्या, किस लिए, क्या? इसके अलावा अगर बाबरी से इतना ही प्रेम है तो मस्जिद वहां बनवाते जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में जमीन दी गई है। वहां चल रहा है काम, वहां बनेगी। लेकिन बाबर प्रेमी गैंग का बाबरी मस्जिद से जो प्रेम है ना, उसका आप फैक्ट चेकिए, असलियत ये है, हकीकत ये है कि अयोध्या के धन्नीपुर में आज तक जहां बनवानी है, जहां बननी चाहिए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी, वहां नक्शा पास नहीं हुआ आज तक। बंगाल में बनाएंगे, अरे जहां बननी है वहां बनवाओ, किसने मना किया है? बनवाइए ना। यहां जमीन खाली पड़ी है, नक्शा नहीं पास हुआ, यहां नहीं बनवाई जा रही। जहां जमीन के मालिक दावा कर रहा है कि वो अपनी जमीन पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगा, वो कह रहा है मैंने तो जमीन दी नहीं, वहां बनवानी है बाबरी की मस्जिद, वही नींव खुदवाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सुनिए। मैं बेलडंगा 1 ब्लॉक में ही करूंगी, वो 6 तारीख जो आने वाला दिन है उसी टाइम ही वो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी। कोई सारा देश में क्या चर्चा हो रहा है वो तो होने दीजिए। वो मंदिर बनेगा तो कोई चर्चा नहीं आएगी। कोई पुरी से जगन्नाथ मंदिर दीघा आ जाएगी तो कोई चर्चा नहीं होगी। जो जगह गाछ है वो गाछ का नीचे काली पूजा होगी, कोई चर्चा नहीं आएगी। पार्टी ऑफिस में काली पूजा होगी तो कोई चर्चा में नहीं आएगी। मेरा मस्जिद बनाने का हक है,
मैं मस्जिद बनाएगी तो आपका चर्चा करने का क्या जरूरत है? लोगों के मन में सकारात्मक बात कोई नहीं है। 5 एकड़ जमीन जो मिली हुई है मस्जिद के लिए, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, ध्वजा पताका भी फहरा गई, उसमें मस्जिद में क्या हो रहा है? वो नहीं करना है और दिल में बाबरी के अरमान हैं। ये दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के मन में जो कट्टरपंथी वोटों के साथ समझौता है उस। उधर बिहार में योगी मॉडल की चर्चा है साहब, बात अब इसकी कर लेते हैं। बुलडोजर, डेंटिंग, पेंटिंग, एंटी रोमियो स्क्वाड, बिहार की बात कर रहा हूं, यूपी की नहीं बात कर रहा। जब से नीतीश जी की सरकार आई है तब से ही बिहार में सुधार हुआ है और जो भी बचा हुआ है सबका सुधार होगा। नेता, पदाधिकारी और जमीन माफिया मिल करके इस तरह की हरकतें शुरू किया है ताकि जमीन पे कब्जा किया जा सके। 12-1300 पे कार्रवाई हो रही है, इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंडदान देना शुरू करवा दूंगा। साहब, यूपी में योगी आदित्यनाथ जिस तरह अपराध माफियाओं, अपराधियों की डेंटिंग पेंटिंग कर रहे थे ना, डेंटिंग पेंटिंग उन्हीं का शब्द है, वही योगी मॉडल बिहार में लागू हो गया है। बिहार के गृह मंत्रालय का चार्ज लेते ही बुलडोजर सम्राट, अब उनका नाम है ना सम्राट चौधरी, तो बुलडोजर सम्राट वाले मोड में आ गई है वहां की सरकार। 22 नवंबर को समस्तीपुर में बुलडोजर चला, ठीक, फिर लखीसराय में अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया वहां, फिर 23 को भागलपुर में सड़क किनारे कब्जे को बुलडोजर से हटाया, फिर सीतामढ़ी में अवैध ढांचे हटाए गए, पटना में कई अवैध दुकान और मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। सम्राट चौधरी का बुलडोजर, अब उनको नया नाम लोगों ने दे दिया, कह रहे हैं बुलडोजर सम्राट। 25 नवंबर को मोतिहारी में, भोजपुर में और नालंदा में भी चला, कई अवैध कब्जे हटाए गए हैं। 26 नवंबर यानी कि कल और 27 नवंबर आज भी जब हम ये खबर लिख रहे पता लगा कि पटना में भी चल गया है। पटना में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कई इलाकों को कब्जा मुक्त कराया गया। बुलडोजर के अलावा योगी मॉडल के तर्ज पर बिहार में भी एनकाउंटर एक्सप्रेस शुरू हो गई है। हाँ देखिए पहले बुलडोजर, एनकाउंटर एक्सप्रेस कैसे। 20 नवंबर को बेगूसराय में पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से जख्मी कुख्यात बदमाश गिरफ्तार किया गया। 20 आगे बढ़िए 22 बेगूसराय में ही बिहार पुलिस और एसटीएफ ने एक और बड़े बदमाश को एनकाउंटर के बाद गोली मारी, गिरफ्तार किया। यहां एनकाउंटर एक्सप्रेस, बुलडोजर एक्सप्रेस, बुलडोजर से सुशासन। यूपी की योगी सरकार की ही तरह बिहार में भी महिलाओं और खासकर बेटियों की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नया ऐलान कर दिया। बताया कि बिहार में अब एंटी रोमियो स्क्वाड, ये तो सुनते ही योगी जी की याद आती है कि तो यूपी में है ना एंटी रोमियो स्क्वाड, योगी का हंटर। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन होगा बिहार में भी। स्कूल कॉलेजों के आसपास स्पेशल फोर्स की तैनाती की जाएगी। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस खुश नहीं है इससे, कांग्रेस खुश नहीं है। सुनिए, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है, दुकानदारों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती आशियाना कहीं दोगे नहीं, कहीं जमीन दोगे नहीं, कहीं आप और लगातार उजारना। अब क्या है ये कि हिटलर का राज थोड़ी है। यहाँ नीतीश मॉडल की बात नहीं सुने, क्या हुआ यहाँ? कौन मॉडल? ये बिहार है, ये कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया का बिहार है। और अब वोट चोरी का विदेशी कनेक्शन, जी हां, वोट चोरी वाला दुष्प्रचार, विदेशी सुपरस्टार, ये बड़ा खुलासा बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया। मतलब
वोट चोरी का नारा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना की जीत के बावजूद सरेंडर मोदी का दुष्प्रचार, मोदी और संघ की छवि बिगाड़ने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की सुनामी, मोदी विरोधी इन्फ्लुएंसर्स का पूरी ताकत झोंक देना। अब अगर ये सब सच है तो जो बीजेपी का आरोप है, क्या ये सब एक बड़ी टूलकिट, विदेशी टूलकिट की साजिश है जिसका रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथों में है? यह आरोप आज बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ लगाए। खबर सुनिएगा, बहुत बड़ी है। पहला आरोप, कांग्रेस विदेशी इन्फ्लुएंसर्स के सहारे देश विरोधी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, विदेशी इन्फ्लुएंसर्स के सहारे। दूसरा आरोप, जो भारत के मतदाता भी नहीं है, वो विदेश में बैठकर भारत विरोधी एंटी इंडिया नैरेटिव, इंडिया से हेट, एंटी इंडिया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तीसरा, खुद कांग्रेस के कई सोशल मीडिया अकाउंट विदेश से चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा है। बीजेपी ने दावा किया है, पवन खेड़ा का उन्होंने नाम लिया कि उनका जो एक्स हैंडल है उसको अगर आप देखेंगे तो वो विदेश से ऑपरेट हो रहा है। पता लगा कांग्रेस ने कहा कि वीपीएन वाला कनेक्शन है ये। चौथा आरोप, पवन खेड़ा के सोशल मीडिया अकाउंट का ऑपरेशन अमेरिका से होने का दावा बीजेपी ने किया। पांचवा आरोप, कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट का ऑपरेशन आयरलैंड से पाया गया। छठा आरोप, हिमाचल कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट का जो ऑपरेशंस है वो थाईलैंड से पाया गया, थाईलैंड। सातवां आरोप, मोदी विरोधी सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान, बांग्लादेश से संचालित हो रहे हैं। ये सारे दावे बीजेपी की तरफ से किए गए, बल्कि दिखाए गए, देखिए आप। आठवां आरोप, विदेशी टूलकिट के जरिए भारत में लोकतांत्रिक मशीनरी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, ये सब कैसे हुआ? दरअसल सोशल मीडिया हैंडल जो होता है एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उसमें जो अकाउंट अगर आपका है तो उसका ओरिजिन बताया जाता है। अब ये चेंज हुआ, जब आप अपनी प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो नीचे ओरिजिन आएगा, तो वहां ओरिजिन। अच्छा, बीजेपी ने यह बताया कि भारत विरोधी इस टूलकिट की जानकारी, मैं दोबारा से बताता हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्विटर पहले था उसे एक्स के एक नए फीचर से मिली। इस फीचर के जरिए किसी यूजर, किसी अकाउंट के यूजर की लोकेशन, ओरिजिन कहां पे हुआ, अकाउंट ओरिजिन, वो पता लगता है। अब इसी के हजारे बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका दिख रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट पहले आयरलैंड लोकेशन दिखाता था, लेकिन फीचर आने के बाद इसे भारत में बदल दिया गया है। हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट पहले भारत दिखाता था, लेकिन यह थाईलैंड आधारित एंड्रॉयड ऐप से संचालित होता है। अब ये सब बड़े विस्फोटक खुलासे। बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए क्या कहा? उनके सोशल मीडिया अकाउंट का अमेरिका से ऑपरेट होने की बात गलत है। वो सोशल मीडिया अकाउंट के लिए वीपीएन, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन, ऋषिकांत दुबे ने कहा कि वीपीएन तो आतंकी इस्तेमाल करते हैं। सुनिए। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया। तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है